हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैंने यहाँ पे बायोस्टैट की क्लास को स्टार्ट कर रखा था, आप सभी जानते हैं। और बायोस्टैट में हमारा पहला लेक्चर भी हो चुका है, जिसमें हमने आपको स्टैटिक्स, बायोस्टैटिक्स, साथ साथ में हमने आपको वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था। स्टूडेंट्स देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बायोस्टैट में, ये सारे नोट्स आपको मेरे ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे ब्लेंडर स्टूडियो पर। आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोस्टैट काफ़ी टफ सब्जेक्ट माना जाता है फार्मेसी में, क्योंकि देखिए फार्मेसी वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मैथ के स्टूडेंट्स हम लोग कम ही लोग होते हैं जो फार्मेसी में मैथ के होते हैं। मोस्टली आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में आती है प्रॉब्लम, जाहिर सी बात है। बट कोई नहीं, इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझेंगे। आज जो हमारी क्लास रहेगी, जिसमें हम आज मीन मीडियन मोड को बहुत अच्छे से समझेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे बात ये आती है कि मीन मीडियन मोड का फार्मेसी में क्या यूज है, हम फार्मेसी में क्यों पढ़ते हैं मीन मीडियन मोड। देखिए स्टूडेंट, सीधी सी बात है, अगर कोई भी पर्सन है, अगर जब होता क्या है, देखिए ऐसे मैं आपको एक बहुत अच्छे से एग्जांपल आपको समझाता हूँ। जब भी क्लिनिकल ट्रायल होता है, ठीक है, सपोज करिए उसमें 100% है। अब 100% को ऑब्जर्व किया जाता है कि उनमें क्या क्या हुआ है, किस तरीके का रिस्पॉन्स हुआ है। तो 100% का आप अलग अलग कुछ ना कुछ होगा। तो उन्हीं का जब मीन निकालते हैं तो उससे आइडिया ले लेते हैं हम, हाँ कि इतना इतना ऐसे हो रहा है। कोई भी आप ड्रग है, आपने कोई भी टैबलेट बनाया और टैबलेट का क्या है, सपोज करिए डिसोल्यूशन रेट आप चेक कर रहे थे। तो डिसोल्यूशन रेट क्या है, सबका अलग अलग है। 5 टैबलेट, किसी का 25 है, किसी का 26 है, किसी का 27 है। तो आप क्या करते हो, तीनों का एवरेज निकाल लेते हो। एवरेज निकाल के आप बता देते हो हाँ कि ये इस टैबलेट जो आपकी स्ट्रिप है, इसमें 10 टैबलेट्स है, इसका अप्रॉक्स कितना होगा डिसोल्यूशन टाइम, हाँ इतना 30 मिनट के आसपास होगा। जबकि सबका कितना था, सबका अलग अलग था, बट आपने अप्रॉक्स एक आइडिया लगाया और आप वो कैसे निकाला, आपने मीन से निकाला और यहाँ पे आपने बता दिया, ठीक है। ऐसे क्या करते हैं, डोज रिस्पॉन्स हम निकालते हैं। तो इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, मीन मीडियन मोड का यूज़ करते हैं। आइए चीज़ आप याद रखना, ये इसका क्या है, एप्लीकेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास में समझते हैं। देखिए मैंने आपको इंट्रो दिया, ये इंट्रो इसलिए इंपॉर्टेंट है, सारी क्लास को पढ़ रहे हैं तो उससे पहले चीज़ें सारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए कि ये चीज़ें हमें समझ आनी चाहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आज हम समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है स्टूडेंट्स। देखिए जो हम ये पढ़ते हैं ना यहाँ पे, मीन मीडियन मोड, ठीक है, मीन मीडियन, ओके, मोड, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स क्या, मैथमेटिकल भाषा में इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट चीज है, हो सकता है एग्जाम में आपसे मीन का क्वेश्चन अलग से पूछा जाए, मोड का अलग से पूछ दो, मीन और मीन मीडियन मोड तीनों का क्वेश्चन अलग अलग पूछे जा सकते हैं। बट हो सकता है आपसे लॉन्ग में पूछते एक्सप्लेन सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, एक्सप्लेन सेंट्रल टेंडेंसी विथ सुटेबल एग्जाम्पल, ठीक है। तो वहां पे आपको ये करना होगा और आपको समझना होगा, वहां पे आपको मीन मीडियन मोड तीनों को आपको लिखना होगा, साथ साथ में आपको उनके एग्जाम्पल भी एक्सप्लेन करने होंगे, ठीक है। चलिए, कोई होता क्या है, देखिए मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है, देखिए क्या होता है, ए स्टैटिस्टिकल टूल टू फाइंड द सेंट्रल और एवरेज वैल्यू ऑफ ए डाटा सेट। कोई भी डेटा सेट है आपके पास, उसकी क्या निकालना, उसकी मीन वैल्यू निकालना, उसकी मीडियन वैल्यू निकालना, उसका मोड निकालना, क्या कहलाता है, सेंट्रल टेंडेंसी कहलाता है। ये चीज यहाँ पे आप याद रखना। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, किसी चीज का एवरेज, किसी चीज का मोड, किसी चीज का मीडियन, ठीक है। ये क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी। किस लिए ये होता है, अब देखिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जो मेन चीज है वो हम समझते हैं, द अर्थमेटिक मीन। मीन होता क्या है, ठीक है, ठीक है। अब मीन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए मीन का फार्मूला इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप मीन के फार्मूले को समझिए, क्या होता है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। क्या होता है, आपके पास सपोज करिए 10 टैबलेट है, ओके, 10 टैबलेट्स हैं आपके पास, क्या है आपके पास, 10 टैबलेट्स हैं। एक टैबलेट आपके पास ऐसा था जिसका ऑब्जर्व, सपोज 10 रहने दीजिए, 10 बहुत ज्यादा नंबर हो गया, सपोज करिए आपके पास 4 टैबलेट है, ओके। अब 4 टैबलेट का आप क्या चेक कर रहे थे, डिसइंटीग्रेशन टाइम चेक कर रहे थे। हो सकता है, देखिए सबसे पहले 1 हो गया, सेकेंड टैब और थर्ड, ये 4 टैब, ठीक है। कितने आपके पास टेबलेट है, हमारे पास सर एन नंबर मतलब कितने हैं, 4 हैं, ओके। और इनका हमें डिसोल्यूशन निकालना था, तो पहले का सपोज करिए 20 है, या डिसइंटीग्रेशन कुछ भी कर लीजिए, दूसरे का सपोज करिए 25 है, और तीसरे का सपोज करिए यहाँ पे 23 है, और यहाँ पे चौथे का क्या है, 24 है। तो सर है कितना, मतलब एक्चुअल इसका कितना है बताइए। किसी का सर 25 है, किसी का 20 है, किसी का 23 है, 24। तो कैसे, तो क्या करोगे आप, इनको क्या कर लेते हैं, हम आपस में जोड़ देते हैं। कितना हुआ, 20 25, ठीक है, और क्या हुआ साथ में 23 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड 4, ठीक है। अब कितना हुआ, जितना भी हो रहा है उसके डिवाइड में आप 4 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसी को हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। कितने भी टैबलेट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्या निकालते हो आप, उनका मीन निकालते हो, ठीक है, एक एवरेज निकालते हो, ठीक है। तो ये चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा। देखिए यही यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, समझ सकते हैं आप। क्या है, आपके पास 5 टैबलेट हैं स्टूडेंट्स, 5 टैबलेट में क्या है,
टैबलेट्स के डिसोल्यूशन टाइम। पहला टैबलेट आपके पास, दूसरा टैबलेट, तीसरा टैबलेट, चौथा टैबलेट, 5 टैबलेट, सबका अलग अलग है, किसी का 28 है, किसी का 30 है, किसी का 32 है, किसी का 29 है, किसी का 31 है। ठीक है, आपने क्या किया, इनके डिसोल्यूशन टाइम्स को क्या किया, आपने ऐड किया। ठीक है, कितने टैबलेट, 5 थे, तो आपने क्या किया, उससे डिवाइड कर दिया, कितना निकल के आया, 30 मिनट। तो आप कह सकते हो हाँ सर मेरे पास एक स्ट्रिप है जिसमें मेरे पास 5 टैबलेट हैं, उसका यहाँ पे डिसोल्यूशन टाइम कितना है, 30 मिनट है। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, पांचों का एवरेज लिया तब आपने बताया। ठीक है, तो ये चीज़ आप रखिएगा। मीन का मतलब क्या हो गया, मीन आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जब भी आपसे मीन पूछा जाएगा, अगर 2 नंबर में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और साथ साथ में उसका क्या है, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल कर दीजिएगा, आपको बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यही आप इसे एक एग्जाम्पल कर सकते हैं, फार्मेसी से आपका रिलेटेड भी है। ठीक, चलिए अब समझते हैं मीडियन। स्टूडेंट मीडियन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो हम पढ़ते हैं यहाँ पे द मिडिल वैल्यू। ठीक है, व्हेन डाटा इज स्ट्रिक्टली अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इट स्लाइसेस द डेटा सेट इनटू 2 इक्वल हॉप्स। देखिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, मीडियन निकालते हैं हम 2 तरीके से। सपोज करिए मेरे पास कोई भी वैल्यू है, 10 है, 12 है, 14 है, ठीक है, 20 है, या मेरे पास 9 है। तो पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इन वैल्यूज़ को पहले आप सेट करिए। इनको किस में सेट करिए, आप पहले अरेंज करिए, या तो आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में, या तो आप इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब एक सीरियल में आपको करना है, चाहे बढ़ते हुए क्रम में करिए, चाहे घटते हुए क्रम में करिए। ठीक, पहले आप उनको अरेंज कर लीजिए। अब सपोज करिए आपके पास जो नंबर हैं वो कितने हैं, ऑड में है। मतलब सपोज करिए अगर आपके पास n नंबर जो भी आपके पास यहाँ पे है वैल्यूज आई हैं, सपोज करिए 4 है, 3 है, 5 है, 8 है, 6 है, तो कितनी है ये, देखिए n कितने हो गए यहाँ पे, ऑड हो गया ना, 5 हो गए। तो आप ऑड इवन तो जानते ही हैं। ठीक है, जो देखो ये ऑड का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और इवन का मतलब 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब आपके क्या होते हैं, इवन होते हैं। अब सबसे पहले हमारे पास काम होता है कि सर इनको क्या करना है, अरेंज करिए। ठीक है, या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो असेंडिंग में। मैं एक ऑर्डर फॉलो कर लेता हूँ, मैं करता हूँ 3, 4, 5, ठीक है, 6 और 8। ठीक है, अब मुझसे पूछा जाता है सर मैंने ये कर दिया, अब इनसे मेरे से पूछा गया इसका मीडियन क्या है, तो सीधी सी बात है, आप इनको क्या करिए, मीडियन आपको इस फार्मूले से निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, जब ऑड है आपके पास तो क्या करोगे, कितने नंबर हैं आपके पास, 5 हैं, प्लस 1 कर दीजिए, 2 कर दीजिए, 6/2 इक्वल टू 3 बोले तो यहाँ पे इसका मीडियन कितना है, थर्ड नंबर का जो है 5 बोले तो 5 है आपका मीडियन। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, अगर यहीं पे पूछा जाए कि इफ n इज इवन, मतलब इवन बोले तो यहाँ पे मैं एक चीज और बढ़ा देता हूँ। सपोज करिए 6 था, तो मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 2 और कर देता हूँ। तो मैंने क्या किया, अब 2 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, आ गया। अब कैसे होगा, देखिए जब मैंने यहाँ पे बढ़ा दिया, चलिए मैं अलग जगह पे पढ़ाता हूँ, बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा। ये कितना था, 4, 3, 5, ठीक है, 6, और साथ साथ में मैं क्या कर दे रहा हूँ, 2। अब देखिए यहाँ पे n कितना हो गया, ऑड है कि इवन, सर यहाँ पे इवन है। ओके, तो सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए, सर इसको अरेंज करिए एक ऑर्डर में, चाहे आप इसको डिसेंडिंग में, चाहे आप इसको असेंडिंग में। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 कर दो, 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 8 कर दो। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट इसी के स्टूडेंट्स क्या है, आपको फार्मूला याद रखना है। ठीक है, n/2 प्लस n/2 प्लस 1th y डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला याद रखना जब क्या हो, आपका इवन नंबर में हो। अब इवन नंबर में देखिए कितने हैं आपके पास, 6 हैं, तो 6/2 करिए, कर दिया आपने। यहाँ पे कितना करना है आपको, 6/2 प्लस 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपको कितना करना है, 2 से करना है। तो कितना बचा है यहाँ पे देखिए 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2, 4 3 7/2। इस तरीके का आपका नंबर निकल के हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आपका इस तरीके से निकल के आया। अब ये देखिए यहाँ पे क्या है, इनको ऐसे निकाल लोगे, ये क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म कौन सा है, यहाँ पे थर्ड टर्म देखिए ये है, ठीक है, फोर्थ टर्म कौन सा है, ये है। तो अब 4 और 5 जब आपको पता चल गया इनका है, इनका आपको क्या निकालना है, इस जगह पे आप उनका एवरेज कर दीजिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पे समझिए। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे करना होता है कि थर्ड पे कौन सा, फोर्थ पोजीशन पे कौन सा, ये ऐसे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है। ओके, चलिए, तो ये हो गया ना, अब आपको समझ गए थर्ड और फोर्थ, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे निकालने होते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे करिएगा। ओके, चलिए यहाँ पे ये देखिए, सबसे बहुत अच्छा एग्जांपल आप समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, देखिए आपके पास कोई भी पेशेंट है, ठीक है, कोई भी पेशेंट है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कोई भी पेशेंट है, और उस पेशेंट का क्या किया गया, उससे पूछा गया, जैसे सपोज करिए कोई भी है हॉस्पिटल में यहाँ पे एडमिट है, और कहते हैं अनुमान लगाते हैं,
अरे इसकी रिकवरी ना 6 दिन में हो जाएगी, इसकी रिकवरी ना 5 दिन में हो जाएगी, इसकी रिकवरी ना इतने दिन में हो जाएगी। तो वहाँ पे हमें ऐसा नहीं सोच के चलते 5 हमने कर दिए, 5 हम वैल्यूज़ 5 ही वैल्यूज़, वहाँ पे कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, हम एक आइडिया ले रहे हैं। किसी पर्सन से पूछ रहे हो, वो कह दे रहा हो सकता है 5 दिन में इसकी छुट्टी हो जाए, 6 दिन में हो जाए, 7 दिन में हो जाए, 8 दिन। तो क्या कहा कि चलो ठीक है, हम इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। हमको पता चला हाँ ऑड में बात हो रही है। मैंने क्या किया, थर्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर, मतलब क्या हुआ 7 डेज हो गया। तो यही बात बोली गई है कि कैसे निकालते हैं मीडियन, इस तरीके से निकालते हैं। हाँ तो मैंने कह दिया उस पेशेंट का क्या है रिकवरी टाइम कितना है, हाँ 7 दिन हो सकता है, 7वें दिन उसकी छुट्टी हो सकती है हॉस्पिटल से। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे मोड। मोड का मतलब क्या होता है, मोड का मतलब होता है द वैल्यू दैट अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंट इन अ डेटा सेट, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कोई भी ऐसी वैल्यू जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा हो या बहुत ज़्यादा बार आ रही हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सपोज करिए आप कोई भी आपने अपनी फार्मेसी खोल रखी है, ठीक है। आप फार्मेसी खोल, अभी मैं एग्जांपल ये दिखाऊंगा आपको, लेकिन मैंने पहले आपको समझा देता हूँ। सपोज करिए आपने अपनी फार्मेसी ओपन कर रखी है और आपके यहाँ कोई भी पेशेंट आता है, सबसे ज़्यादा आपके पास सपोज करिए आपके पास एजिथ्रोमाइसिन है, ठीक है, 250 mg की भी है, 500 mg की भी है। तो हुआ क्या कि बहुत सारे पेशेंट आपने पूरे दिन में बेची, एजिथ्रोमाइसिन हो सकता है 250 आपने 10 बेची हो, और जो आपकी 500 mg हो सकती है आपने 5 बेची हो, ठीक है। तो ऐसे रहता है कि आपने किस चीज़ को कितना बेचा, आपने कितना उसका मतलब सबसे ज़्यादा पेशेंट ने क्या खरीदा। जो चीज़ सबसे ज़्यादा खरीदी जाती है उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, मोड, मतलब ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है। ऐसे ही होता है अस्पताल में, आप गए किसी हॉस्पिटल में गए, वहाँ पे देखिए आप डीएनएस होती है, आरएल होती है, एनएस होती है, बहुत सारी बोतल्स वहाँ पे ड्रिप होती हैं। अब इसमें से कहा जाता है भाई कि इसमें से इन ड्रिप्स में मोड कौन सा होगा, मोड कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, अगर डीएनएस ज़्यादा लग रही है तो हम कहेंगे हाँ यार जो डीएनएस है इसकी खपत ज़्यादा है या ज़्यादा यूज़ हो रही, तो ये क्या रहेगी, मोड रहेगी। तो यही कहा जाता है अगर होता है मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन अ डाटा सेट, क्या होता है जो ज़्यादा यूज़ हो रही हो उसी को हम बोलते हैं, ठीक है। ये कोई नहीं, ये रॉ फ्रिक्वेंसी काउंटिंग है, ये कोई दिक्कत नहीं है आप, ठीक है। मोस्ट फ्रिक्वेंट मोड आपको यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा समझना है, यूनी मॉडल, बाई मॉडल, मल्टी मॉडल, कोई दिक्कत नहीं, इस पे आप इतना फोकस मत करिए। जो आपके लिए फोकस करने की जरूरत वो आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा डेटा सेट में कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा या कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही, कौन सी ज़्यादा सबसे यूज़ हो रही, ठीक है। तो ये देखिए आप सपोज करिए आप किसी भी हॉस्पिटल में हैं, वहाँ पे क्या रखा है, ये सपोज करिए पीसीएम है, 250 mg की रखी है या 500 की रखी है, सारी पीसीएम ही रखी है सपोज करिए, ठीक है, रखी है, ये भी पीसीएम रखी हुई है। अब पूछा गया कि देखिए यहाँ पे किसका सबसे ज्यादा कौन से हो रहा है, देखिए 500 mg की है ना सबसे ज्यादा खपत, इसकी मतलब सबसे ज्यादा क्वांटिटी में सबसे ज्यादा कौन यूज हो रही, किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है, सर 500 mg की है। तो आप क्या बोलोगे, जो मीडियम जो हमारा मोड है वो क्या रहेगा, हमारा 500 mg वाला टेबलेट है। मतलब क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या की जा रही है, प्रिस्क्राइब की जा रही है। ओके चलिए ये बात भी यहाँ पे आप समझ गए होंगे। सीधा सा एक कर लेते हैं, डेफिनेशन देख लिए। एवरेज ऑल ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, मिडल वैल्यू ऑफ ऑर्डर डेटा, मोस्ट फ्रिक्वेंट वैल्यू ये होता है, ठीक है। बेस्ट यूज्ड विद क्या होता है, डाटा इज नॉर्मल, ठीक है, सिमेट्रिकल, नो एक्सट्रीम आउटलाइन, कोई दिक्कत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो ऊपर वाले चीज है मैंने आपको बता दिया। मीडियन में क्या होता है, डाटा इज स्क्यूड, कंटेन हैवी आउटलाइनर, सब एबनॉर्मल, क्यों होता है, क्योंकि कभी ऑड कभी इवन नंबर, तो इस तरीके से रहता है, ठीक है। ये क्या रहता है, आइडेंटिफाई कॉमन ऑब्जर्वेशन, मतलब कॉमन, सीधी सी बात है, जो चीज़ ज़्यादा खपत में आ रही है, ज़्यादा चीज़ें यूज़ हो रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, मोड बोल देंगे। याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस बनाना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ पे इसका मोस्टली यूज़ होता है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक्स में, कैलकुलेट एवरेज ब्लड ड्रग कंसंट्रेशन, ठीक है। क्लिनिकल ट्रायल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग जैसी हुई थी, 100% है उनका एवरेज आपको निकालना है, किसके अंदर कैसा क्या हो रहा है। हॉस्पिटल फार्मेसी में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली यूज डोजेस फॉर्म वही है, 500 mg का है, 700 mg, कौन सा ज़्यादा फ्रिक्वेंट में। क्वालिटी कंट्रोल में मॉनिटरिंग द यहाँ पे एवरेज वेट, जिस तरीके से हमने डिसोल्यूशन या डिसइंटीग्रेशन टाइम निकाला था उसी तरीके से क्या करते हैं, टेबलेट का वेट वेरिएशन आपने पढ़ा होगा फार्मेसी में, इंडस्ट्रियल फार्मेसी में वेट वेरिएशन हो गया, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी हो गया, इस तरीके से आप वहाँ पे निकाल सकते हैं। ड्रग फार्मुलेशन, स्टैंडर्डाइज द बेसलाइन एक्टिव इंटीग्रेंट वॉल्यूम, ड्रग फार्मुलेशन भी यूज़ करते हैं, चेक करते हैं किसमें कितना क्या इंग्रेडिएंट के बारे में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, इनको आप समझिए, इंपॉर्टेंट है क्या है इसके एप्लीकेशन, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूं, जस्ट मीन क्या है मैंने आपको बता दिया, नंबर ऑफ जितने भी सेट्स हैं उनको कैलकुलेट करिए, डिवाइड कर दीजिए कितने हैं, ठीक है। और जो आपका मीडियन होता है, मिडिल वैल्यू फाइंड करते हैं, कौन सा सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है वो उसको बोलते हैं मोड, ठीक है। ये चीज़ स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। सारी चीज़ों पर बहुत अच्छे से समझना है आपको। बायोस्टेट ऐसे नहीं सोचनी कि बायोस्टेट बहुत टफ है, टफ नहीं है, बस समझना है आपको। और मैं अभी भी कह रहा हूँ इसको बस जस्ट आप रिलेट करते रहिए, अपने फार्मेसी के एग्जाम्पल में रिलेट करिए, बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी
और आपको नोट्स देखिए जैसे मैं पढ़ाता जाऊँगा आपको नोट्स हमारे ऐप पे मिलते चले जाएँगे, ठीक है? आप वहाँ से देख सकते हैं, आप हमारे नोट्स पे आप हमारे ऐप पर जाइए ब्रेन स्टडी वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे। आप बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को रीड करिए स्टूडेंट्स। देखिए क्या होता है एग्ज़ाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में थ्योरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लिखते चले जा रहे हैं, नहीं। चीज़ें लिखिए, कंटेंट लिखिए, अच्छा लिखिए, आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? थैंक यू स्टूडेंट्स।